गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों और भाजपा नेताओं के बीच हुआ घटनाक्रम उग्र रूप लेता जा रहा है। इसके चलते यहां पर भाजपा नेताओं की ओर से सैकड़ों किसानों पर मुकदमे दर्ज कराए गए और इससे नाराज भारतीय किसान यूनियन ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के थानों और टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरनगर में किसानों ने थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरनगर देवबंद सहारनपुर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। इसके अलावा शहर कोतवाली पर तमाम पुलिस व्यवस्था के बावजूद भी किसान अंदर घुस गए और धरने पर बैठ गए। अगली खबर मेरठ से है। किसान और सरकार दोनों को जिद छोड़नी चाहिए। किसान और सरकार दोनों को आपस में बात करनी चाहिए, ये कहा है केसी त्यागी ने। जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका कहना है कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उचित मूल्य नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों को किसी भी राजनीतिक पार्टी का मोहरा नहीं बनना चाहिए और उन्होंने सरकार से भी कहा है कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड एनडीए का हिस्सा, बिहार में एनडीए की सरकार का लीड पार्टनर है और उसका ये कहना है कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, लेकिन किसानों को किसी राजनीतिक दल का मोहरा भी नहीं बनना चाहिए। सब विदेश में है, लेकिन जो पैदा करने वाले हैं उनको उनके प्रोड्यूस के सारे दाम नहीं मिल रहे, लिहाजा किसानों में बेचैनी है और सरकार को किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, उनसे वार्ता करनी चाहिए और किसानों को भी जिद नहीं करनी चाहिए और उनको भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहरा नहीं बनना चाहिए। अगली खबर मेरठ से। ओवैसी को लेकर केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। यूपी में ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, यह उनका कहना है। ओवैसी सिर्फ वोट कटवा है। बिहार चुनाव में ओवैसी ने बड़ा डेंट किया है। ओवैसी हैदराबाद में ही जनता की सेवा करें तो बेहतर है। ये तमाम बयान केसी त्यागी के हैं और ये बयान उन्होंने मेरठ में ही दिए। ओवैसी को बिना जनाधार वाला नेता उन्होंने कहा। ओवैसी साहब कोई पॉलिटिकल पावर यहाँ नहीं है। वो हैदराबाद के एक लोकसभा क्षेत्र के नेता हैं और वो वोट कटवा है। तो आप चाहते हैं उनकी पार्टी में चुनाव लड़े? ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ? ओवैसी जी को आपका क्या सुझाव है? ये मेरा सुझाव है, उन्हें हैदराबाद की जनता की सेवा करनी चाहिए। बिहार में तो काफी डेंट किया। बिहार में डेंट किया तो पांचों के पांचों ऑफ द रिकॉर्ड जेडीयू मानोगे तो यार इतना डेंट किया। मेरठ से ही खबर है। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बयान दिया है। यूपी में जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी प्राथमिकता है कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। गठबंधन नहीं होता है तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने पर 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ये बड़ा बयान। जेडीयू के चुनाव लड़ने की बात कही है केसी त्यागी। 2017 में हम चुनाव नहीं लड़े, ठीक है। अब हम लड़ना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम एनडीए के साथ मिलकर के लड़ें। तालमेल नहीं होती है तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और लगभग 200 सीटों पर हमारी जीत आएगी। अगली खबर लखनऊ से है। अवैध कटान और शिकार की अब एसआईटी जांच होगी। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को लेकर गोपनीय इनपुट्स मिले। शासन को गोपनीय इनपुट्स के बाद एसआईटी जांच की तैयारी है। दुधवा के एक रेंज में तैनात करेवाक रेंजर के अवैध कटान में शामिल होने का इनपुट मिला है और उसके बाद अब एसआईटी जांच की तैयारी। शासन को ये गोपनीय इनपुट्स मिले हैं शिकार को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में। अगली खबर झांसी से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और मौका पाकर 3 बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों के पास से बाइक और 80,000 रुपए बरामद हुए। बदमाशों को झांसी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है इस मुठभेड़ में। झांसी से खबर। ये आप लोग सब अवगत हैं कि जनपद झांसी के अंदर एसएसपी सर के निर्देशन में पूरे जनपद में चेक अभियान चल रहा है और क्योंकि पीछे अभी मोट में घटना हुई थी तो हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि जो घटना कारित की है वो इधर से 2 मोटरसाइकिल पर 5 लोग आ रहे हैं। तो इस सूचना पर हमारा स्वाट टीम और
SO पहुँच और इन लोगों को टीम बना करके रवाना किया गया, जैसे ही चेकिंग क्योंकि चेकिंग का आदेश था, चेकिंग की जा रही थी, तो उन 2 मोड़ से दिखाई थे, आगे रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस फायर करना शुरू कर दिया। एटा की बात करते हैं, वहां पर धारा 144 लगी है और कल वहां पर मतदान होना है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होना है कल एटा में। शासन के आदेश पर वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। कल एटा में मतदान होना है। बहुत रोचक मुकाबला। समाजवादी पार्टी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रही है और शासन के निर्देश पर वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। कल 53 सीटों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद की 53 जिलों में सीटों के लिए मतदान होना है।